एससी सिंह प्रहरी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज श्रोता आपसे जानना चाहते हैं सनातन धर्म के कुछ बिंदुओं के बारे में, जैसे कि पितृपक्ष निकट आने वाला है। पितृपक्ष की क्या मान्यता होती है, क्या उसका आध्यात्मिक धार्मिक पहलू है, और व्यक्ति के जीवन में पितृपक्ष का क्या महत्व होता है, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी को आपके चैनल जनपद टाइम्स में मैं काफी पहले भी कई अपने संक्षिप्त लेखों को आपके माध्यम से जन 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 तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। आज हम एक वीडियो वॉइस के माध्यम से आपने जिस एक आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत प्रमुख बिंदु है, जिसको हम लोग श्राद्ध पर्व के नाम से जानते हैं, जिसको पितृपक्ष कहते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से उसका नाम रखें तो उसे हम लोग श्राद्ध पर्व कहते हैं। अब श्राद्ध जी पर्व जी। क्या है, इसको समझना होगा। गति से जब हम अधोगति में पहुंचते हैं, एक जन्म से और दूसरे जन्म के बीच का जो अंतराल होता है, उसे हम अधोगति से कहते हैं, अधोगति कहते हैं। यानी कि जी ऐसे अवस्था में है जब हम गतिमान नहीं है, जीवन हमारा जी। जी गतिमान नहीं है, तो जी। उससे मुक्ति का जो पर्व है उसे हम श्राद्ध पर्व कहते हैं। बेसिकली हम इसको बताएं कि इसको तीन प्रकार से, तीन खंड हैं इसके। जीवन का जो पूरा पहलू है वो संक्षिप्त में इसको लेके चल रहे हैं। जीवन के जो पहलू हैं उनमें मृत्यु और जन्म, ये दो प्रमुख हैं, प्रारंभ और अंत। तो हालांकि अंत तो हम लोग कहते हैं, लेकिन संसार में कोई चीज अंत नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन जी होता है। जी। तो परिवर्तन यानी कि हम एक रूप स्वरूप को अपना त्याग रहे हैं और दूसरे स्वरूप में हम पहुंच रहे हैं। इसके बीच की स्थिति जो है वो अधोगति कहते हैं उसे। ये हम लोग, पहला तो होता है कि मृत्यु के बाद समाज में कुछ रीतियां रखी गई हैं, जिसमें पहली जो प्रक्रिया होती है, तीन चरण इसके होते हैं। पहला चरण ये होता है कि हम लोग क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म के बाद कहीं पर दसगात होता है, यानी 10वां है, और 13वीं है, शुद्धि संस्कार है। ये हम लोग करते हैं। इसका भी आगे भी बताते हैं कि क्यों करते हैं, इसके पीछे के मुख्य जी उद्देश्य जी। क्या जी है। दूसरा चरण जी। होता है कि श्राद्ध पर्व मनाते हैं। श्राद्ध पर्व क्यों मनाते हैं, ये जब ये हमारा जो आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जी जो परिवा जिसे कहते हैं, जी। प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक का जो अवधि होती है, जिसे हम लोग जी पितृपक्ष के नाम से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है आध्यात्मिक रूप जी। से, जिसे हम श्राद्ध पर्व के नाम से जानते हैं। ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम उसी प्रक्रिया को करते हैं कि जो जीवात्मा हमारे बीच से अधोगति में पहुंची है, वो हम को हमारे नॉलेज में नहीं होता है कि वो कहाँ पे है इस समय, किस रूप में है, जी और जी उसने अगला जन्म पाया भी है कि नहीं पाया है। इसलिए जी। फिर हम उसको जो है एक बार उसके संस्कार में हम जाते हैं, और ये प्रतिवर्ष हम करते हैं। और जी इसके आगे अगर वो जन्म ले भी लेता है, तो भी चूंकि हमारे पूर्वज ये मान्यता है, एक जन्म से दूसरे जन्म, कितने जन्म हमने एक दूसरे से के उसमें लिए हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि सनातन धर्म और धार्मिक रूप में ये भी कहावत है कि वो कहीं भी जन्म लेकर रहे, वो अगर हमसे कभी किसी जन्म में कनेक्टेड रही है, तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स का काम करती है, यानी हमारे लिए जो है वो आशीर्वाद का काम करती है। यहाँ तक जी कि कहा गया कि हमारे घर में जो शुभ कर्म होते हैं, शादी ब्याह मुंडन और संस्कार होते हैं, उसमें उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की जरूरत होती है। बिना जी। पितरों के संतुष्टि के ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे रूप नहीं हो से पाते। होते हैं। तो ये तो समय हो गया। अब समय के बाद जी। ये संस्कार जो होते हैं, तीसरा संस्कार होता है जो हमारे शादी ब्याह और तमाम पर्व होते हैं, उस दौरान भी हम उनको भोग लगाते हैं, आमंत्रित करते हैं और खुशियों में शरीक होने का फिर भी हम एक ब्लेसिंग का मौका देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे शादियों जी। के जो संस्कार होते हैं वो पहले पितृ पूजन से प्रारंभ होते हैं। पितृ पूजन होता हाँ, है। तो श्राद्ध पर्व जो हमारा है वो, इसके तीन चरण हैं। तो पहला चरण बता दिया आपको, मृत्यु के जस्ट बाद होता है। दूसरा चरण होता है जो वर्ष में एक बार, जिसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। अब पितृपक्ष का बेसिक
मूल क्या है, ये इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो स्वरूप है, जीवन जब बनता है तो हमारे 10 प्रकार की ऊर्जाओं से हमारा शरीर बनता है। वो 10 क्या है? एक तो चेतना है, चेतना, और दूसरे पंच तत्व है। चेतना जो है वो पुरुष तत्व है, चेतन है, और जो प्रकृति है वो पंच तत्व का स्वरूप है, जिसमें वायु, जल, आकाश, जो है पृथ्वी, अग्नि, ये 5 तत्व आते हैं, जो जीव की इच्छा के अनुसार वो शरीर का निर्माण कर देते हैं। जब शरीर का निर्माण हो जाता है तो उसके अंदर जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो कहा गया कि कमल की पंखुड़ियों के भांति उसके साथ 4 चिप जैसी लगी होती हैं, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की होती हैं। जैसे वो प्रवेश करता है तो चारों चिप ओपन हो जाती हैं, अपना वो ऊर्जा है वो अपने ऊर्जा शरीर के अंदर डालती, जो संचालन का काम करती है। शरीर हमारा क्या है, अब इसमें इसको ऐसे समझा जाए कि जो चेतन है वो स्थिर है, वो हमारा नींव है, और जो प्रकृति तत्व है, जो पंच तत्व है, वो चलायमान है। नींव में छेड़खानी नहीं होती है। मकान बनाते हैं तो उसमें रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं, बिल्डिंग में रेनोवेशन हो निर्माण सकता कर है, सकते हैं, अच्छा आवास बना सकते हैं, किसी भी मंदिर का स्वरूप दे सकते हैं, जब चाहे कैसे भी परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु नींव का परिवर्तन नहीं होता है। तो जीवात्मा नींव के रूप में बैठ जाता है, और परिवर्तन जो कराता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म, ये पंच तत्व, ये सारी ऊर्जा है जो हमको परिदृश्य नहीं होती है, लेकिन ये ऊर्जाएं हमारे कर्म और पूर्व जन्म के कर्म और पुनर्जन्म, इसको जो है ये शास्त्रों में जो है इसका उल्लेख है किया गया। इसको जहां पर चूंकि श्राद्ध से हमें हटना नहीं है, श्राद्ध के पर्व से, तो मैं संक्षिप्त रूप में जब किसी की मृत्यु होती है तो फिर यही जीवात्मा जो है उन अपने अहंकार, जो चित्त है, चित्त में क्या होता है, जो आपने जीवन भर में जीवन यात्रा के दौरान किया है वो सब उसमें संचित हो जाता है। उसमें पहले से भी जो है जन्म जन्मांतर की जो है वो हमारी स्मृतियां उसके अंदर संचित रहती हैं। तो वो फिर वो एक कमल का पुष्प की भांति ऐसे बंद हो जाता है। वो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की ऊर्जाओं को जो जो संचालन करती है वो अब जीवात्मा को ऐसे बंद कर लेती है, और करके वो फिर जब प्राण पखेरु उड़ते हैं तो क्या होता है कि इन 5 तत्वों का स्वरूप है, जब हम दाह करते हैं तो हर अंश अपना अपना प्राप्त कर लेता है। जब अग्नि से उसका जो है दाह संस्कार करते हैं तो अग्नि अपना अंश ले लेती है, जो वायु अपना अंश ले लेती है, जो उसका जो है धुआं आता है, आकाश तत्व तो अपना अंश ले लेता है, पृथ्वी जो है अपना अंश ले लेती है, जल के अंदर प्रवाह हो जाता है, तो 5 तत्व तो अपना अपना अंश प्राप्त कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी जीवन के विषय में है, इन सभी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत बड़ी है। गुरुत्वाकर्षण होने के नाते आप जो हम लोगों की जो बातें होती हैं अक्सर गृहस्थ में कि भाई एक दूसरे के प्रति बहुत जबरदस्त लगाव, तो मृत्यु के पश्चात भी आत्मा का लगाव इन पंच तत्वों के साथ बहुत नजदीक बना रहता है, घनिष्ठ संबंध रहता है। हाँ, तो वो क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात भी इतना ज्यादा मोह रहता है आत्मा का कि वो उसके नजदीक रहती है जी। और अगर उसको प्रॉपर उस समय देखरेख और उसको पूर्ण रूप से जो है भावनात्मक रूप से उसको संबल नहीं मिला जो परिवार से, तो क्या होता है कि फिर वो आत्मा है, तो आत्मा का अंश ऐसा होता है विध्वंस भी कर सकता है, बहुत बड़ा विध्वंसक होता है, लेकिन जब तक वो शांत है तब तक शांत है। जी जी विध्वंसक गतिविधियां भी पैदा करता घर के अंदर। इसी तरीके से फिर वो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था 13 दिन की बनाई है। 13 दिन क्यों है, इसको जो मैं व्यवहारिक रूप से जब इसका विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि 13 दिन का मतलब है कि जो प्रथम दिन से लेकर 13 दिन जो भी परिवार के सदस्य हैं वो जब धीरे धीरे अपने, क्योंकि जीवन संचालन जो रह गए हैं उन्हें तो जीवन संचालन करना है, अपनी जीविका में आना है, तो प्रथम दिन जितना दुख का भंडार होता है वो अगले दिन कम होने लगता है। आगे आगे जैसे कम होता फिर लोग अपनी दिनचर्या में जाने लगते, प्रारंभ कर देते हैं। आत्मा जब ये देखती है कि हमारी ये वस्तु है, अब इसका उपयोग ये दूसरा करने लगा, हमारा जो परिवार है वो अब अपने कार्यों में विलीन हो गया, यानी मुझसे जो जितना जुड़ा होना चाहिए उससे अब धीरे धीरे वो विरक्त हो रहा है।
तो जिस जिस तीव्रता से हम लोग विरक्त होते हैं, उसी तीव्रता से वो भी हमसे विरक्त होना प्रारंभ विरक्त होना प्रारंभ कर देती है। यह प्रक्रिया 13 दिन की होती है। 13 हाँ, दिन बाद जब वो देखती है कि हमको सब पूर्ण रूप से जो है भोज करा करके और शांति करा दी गई और सब कुछ दे हाँ, दिया गया, अब ये कल से सब अपने अपने और कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, हमको कौन पूछने वाला होगा, तो धीरे धीरे वो जी जी विरक्त होकर के तब जी तक जी वो 13 से 16 दिन तक वो जी जी या तो जाती है फिर आती है, या वहीं पर स्थिर रहती है, यहाँ जहाँ पर घड़ा घंट बांधा जाता है उस स्थान जी पे जी जहाँ पर हम लोग की प्रथा है कि हम वहाँ भोजन भी रखते हैं, जाकर के जी जी प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे बांधते हैं जी। उसमें। तो वो सब हम्म प्रक्रिया जो होती है, जो मैंने व्यवहारिक पक्ष पाया इसका, वो यही पाया हम्म कि 13 दिन या 16 दिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इसी हम्म वजह से होती है कि आत्मा भी धीरे धीरे जब ये समझ हम्म, लेती है कि मेरे जो अवशेष परिवार के लोग हैं वो अन्य जी प्रक्रियाओं में तेजी से हाँ, व्यस्त हो रहे गए। हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी अब आगे की यात्रा पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल प्रारंभ तो करनी धीरे चाहिए। धीरे जो उसका हम्म जो पंच तत्वों के प्रति लगाव था, शरीर के प्रति हम्म, लगाव जो शरीर में रहा ना, जी तो जी उसका लगाव कम होता है, पंच तत्वों का लगाव हम्म, बहुत होता है। एक जी बहुत जी छोटी सी बात बताएं, जब आत्मा जन्म लेती है तो हम्म, वो आत्मा बहुत छोटा सा पार्टिकल होती है। अब जी पंच तत्व उसको देखते ही उसको जो है अपने आगोश में लेने का प्रयास करते हैं। उस समय हाँ, एडॉप्ट कर लेता है। हाँ, उस समय जो है हाँ, जैसा कहता है वो आत्मा, हम्म, वैसा ही वो तैयारी कर देती है कि मैं वैसा ही स्वरूप बना दूंगा, वैसे ही इस स्वरूप बना प्रकार। लेता ठीक है। है। अब जी क्योंकि जी वो अपना भोग करने आती है, तो निश्चित रूप से जी उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी जो विचार है, इच्छा जी शक्ति है, वो वही हाँ रहती है जो वो बनना जी चाहता है। उसी प्रकार का जी शरीर, अगर वो कीड़े मकोड़े में की योनि में आता है तो कीड़े मकोड़े जी का वो बना देती है, अन्य जीवों की हम्म अपेक्षा करती है। बहुत बड़ा विषय है, हम लोग इससे हम्म, मुख्यतः विषय ये है कि जब श्राद्ध पर्व की हम लोग बात करते हैं, इसमें एक सामाजिक पहलू भी है। जी ये तो बात रही जो मूल धारणा है जिसके कारण, जी क्योंकि जब वो कहीं भी जाती है आत्मा, तो उस हम्म आत्मा से हमारी आत्मा हमेशा कनेक्ट रहती है। हम्म भले ही हमें एहसास कभी कभी होता होगा, जो लोग बहुत आध्यात्मिक हम्म उसके अंतर्गत रहते हैं उन्हें आभास भी होता है कि कुछ काम हम्म, ऐसे चलते चलते बन जाते हैं। ये जी हमारे पूर्वजों की जो है वो हम्म आशीर्वाद का प्रतिफल होता है कि हम जी लड़की का रिश्ता देखने में नहीं गए और रिश्ता आ गया, बहुत अच्छा हाँ रिश्ता हो गया। जी ये सब हाँ, पूर्वजों के उसके वजह से होते हैं। ये आशीर्वाद एक की पूरा वजह से। चैप्टर है पूर्व जन्म का। तो जी इस जी पूर्व जन्म के चैप्टर को जब पढ़ा जाए तो समझ में आया कि पूर्व जन्म तो हम्म, पूर्ण सत्य है कि होता है। जी जी जब जी जब पुनर्जन्म होता है तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी भी है। जी तो ये जी जी कनेक्टिविटी यानी कि इस उससे और दूसरे के प्राणियों में जिस भी रूप में उसका जन्म हो, उसके मध्य के अवस्था में इन तीन प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमारा हम्म जो है वो श्राद्ध पर्व उसका एक बीच का, तो जो प्रतिवर्ष हम लोग, और प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, जब मेरे किसी पूर्वज की मृत्यु हम्म, जिस तिथि में हुई होती है, जी उस तिथि को जो 15 दिन के अंदर जो तिथि पड़ती है, उसी तिथि को हम लोग उसको जो है हम्म हम लोग वहां पर उसको तर्पण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और फिर पंच तत्व का पूरा यानी कि आकाश के नीचे करते हैं, जल के हम्म किनारे करते हैं। अब आप समझिए, हम्म जहां जल की उपयोगिता होती है पृथ्वी पे रख के करते हैं। पंच तत्व का पूरा स्वरूप हम वहां पर ये हम लोग हम्म, एहसास नहीं करते, हम लोग पूजन की बात करते हैं, बट पूजन क्या है, पूजन जो है पंच तत्व के बिना संभव नहीं। इसीलिए जी कोई भी जो कर्म कहा गया है, धार्मिक कर्म है, उसका जी अनुष्ठान नदी के हम्म, किनारे खुले आसमान के नीचे बहुत जी श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि हम्म क्या होता है, वहां जल की ऊर्जा होती है और आकाश की ऊर्जा होती है, खुले आकाश की। और जी जी वहां पर जब हम आरती करते हैं यानी अग्नि का प्रवाह करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, खुली हवा लेते हैं, तो हमारे पांचों तत्वों का जो संतुलित स्वरूप हमारे जो मनोस्थिति है उसको हमको बहुत हम्म, संतुलित करती है। जी जी बेसिकली मनोस्थिति का मतलब भावनाओं का सागर, जिसे भवसागर कहते हैं। जी भवसागर जी अगर हमारा शांत है तो हम पार कर गए चीजों जी को। जी जी दूसरा एक जी प्रकरण है, इसकी के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने अपने लेखन में एक बार लिखा था,
कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। जी पूरक मीन्स किसी के पास पैसा है, किसी के पास सामग्री है, हम जी एक दूसरे का लेन देन करके ही जीवन यापन करते हैं। जी। यानी कि हमारे जो रोजगार हैं वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग हैं। तो चूंकि हाँ हाँ। समाधि कर्म भी होना ही है हम्म। और मृत्यु के पश्चात संस्कार होना है, तो एक वर्ग उसके हम्म। साथ जुड़ा रहता है। जी उस वर्ग की जीविका का भी एक ये प्रबंध है। जब श्राद्ध जी कर्म होता है तो उस श्राद्ध कर्म में हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे समाज के जो जानवर हैं, जैसे गौ माता है, उनका हम हिस्सा निकालते हैं, पक्षियों के लिए हिस्सा निकालते हैं, ठीक है, जी लोगों को हम दान करते हैं, जी जहां से सामग्री खरीदते हैं, ठीक है। जी तो इससे कहीं न कहीं जो सामाजिक जो है एक ढांचा, जो रीतियां बनी है, हालांकि यह विषय हमको इस रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन जी व्यवहारिक रूप से बताना बहुत आवश्यक है कि जी हर जी रीति जो समाज में बनी है उसके पीछे जी बहुत बड़े आध्यात्मिक कारण बने हैं। जी 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 धर्म और संस्कृति का मतलब है, धर्म हमारी रीति है, संस्कृति मतलब निर्वाह है, उसका जी संचालन हमें कैसे करना है। अगर जी ये जी ना जी। हो तो अनुशासनहीनता हो जाएगी, हमें बिल्कुल बिल्कुल हमारा ठीक बात है। प्रगति का रास्ता नहीं बन पाएगा। तो जो भी जी हमारे धार्मिक संस्कार होते हैं, चाहे हमारे धार्मिक पर्व हैं, चाहे हमारी धार्मिक चेष्टाएं हैं, हमारी पूजन भजन, हम्म जिस तरीके के, हर एक के पीछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जब हम तर्क पाएंगे तो उसके पीछे सकारात्मक पहलू यही होता है कि हर उसके हम्म पीछे समाज का जो संसार का जो है वो जो प्रगति है, वो संसार की आवश्यकता उसके अंदर निहित होती है। आपने देखा होगा कि तमाम पशु पक्षी सीजनल पैदा होते हैं, या एक जी पशु पक्षी दूसरे को खाता है। जी जी संसार बनाए, आज देखा जाए तो अन्न है, अन्न में जीवन होता है, जी उसको जी हम ग्राह्य करते हैं, ठीक है। जी जी हमारी जब मृत्यु होती है तो तमाम उसका जो जो शरीर के तमाम अंग प्रत्यंग हैं, तमाम लोग उसका, तमाम जीव जंतु बिल्कुल उसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल तो ये संसार बना ही ऐसे है, एक दूसरे बनाइए का। ऐसा है। हम्म। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जी और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की ओर से और हमारे YouTube चैनल की ओर से, हमारी वेबसाइट की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गूढ़ रहस्य बताए कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, मनुष्य की उपयोगिता क्या है, धर्म क्या है और हमारे संस्कार क्या है। आपने जी बहुत अच्छी जानकारी दी, जी इसलिए जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 रामेंद्र जी, और आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।